रेखा अपने माता पिता की पहली संतान है। रेखा एकदम सीधी सरल लड़की है। रेखा की शादी बड़े धूमधाम से अमित के साथ हुई। वैसे अमित की एक बड़ी बहन है दीपिका, जो कि शादीशुदा और अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में रेखा ने कदम रखते हुए पाया कि सास रमीला बड़ी ही कड़क स्वभाव की थी और यहाँ पर इन्हीं का दबदबा है। पूरे घर में इन्हीं की चलती। अमित जी, ननद जी और ससुर जी भी इनसे डरते। शादी के एक हफ्ते के भीतर सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। अब सिर्फ ननद दीपिका और दो तीन मेहमानों को छोड़कर सभी मेहमान जा चुके थे। आज रेखा और अमित को मंदिर ले जाने की तैयारी चल रही थी। रेखा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी और अमित के लिए एक पूजा रखवाई गई है मंदिर में। तभी ननद दीपिका ने कहा, हाँ भाभी चलिए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। इतनी अच्छे से तैयारी करूँगी कि सभी देखते रह जाएंगे। ठीक है दीदी, रेखा ने कहा। अरे बेटा अमित, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो जाना है मंदिर, रमीला ने कहा। अरे मम्मी, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। वैसे भी आप औरतों को ही तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है, मजाक मजाक में अमित ने कहा। तभी रेखा ने हंसते हुए कहा, हाँ यह सही कह रहे हैं, यह तो बिना तैयार हुए ही अच्छे लगते हैं। देख लो भैया भाभी क्या कह रही हैं, अभी से वह आपकी साइड लेने लगी। मुझे तो डर लग रहा है इस घर में मेरी जगह ही नहीं बचेगी, दीपिका चिढ़ते हुए कह रही थी। तभी रमीला जी ने कहा, अरे ऐसा क्यों कहती हो, तुम बेटी हो और बेटी की जगह तो हमेशा ही घर में रहती है, चाहे वो पराए घर की भी हो जाए। अच्छा अच्छा बस जाओ जल्दी, रेखा बहू को तैयार हो जाओ। कुछ ही देर बाद दीपिका रेखा को तैयार कर देती है। भाभी सच में मैंने आपको बहुत सुंदर तैयार किया है। तभी सास रमीला वहाँ पर आ जाती हैं। अरे बेटी, यह कैसा तैयार किया है, पागल हो गई है क्या? नई बहू है ये, यूँ सबको अपना चेहरा थोड़ी ना दिखाती रहेगी। अरे मम्मी, अब किस जमाने में जी रही हैं? आजकल ये सब चलता है और कौन घूंघट आज के ज़माने में निकालता है? दीपिका ने माँ को समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो बस इतना पता है कि इस घर में यह सब नहीं चलेगा। इतने लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मैं सबको रेखा का चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसे मेरी बहू को नज़र लग जाएगी। रेखा को यह सब बहुत अटपटा सा लगा, मगर अभी तो नई बहू बनकर आई है इस घर में, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। घूंघट कर रेखा और घर के सभी लोग मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर में पूजा हो जाने के बाद सभी लोग घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन जो दो तीन मेहमान थे वह लोग भी जाने लगते हैं। सबके जाने की तैयारियां होने लगती है। इसी बीच सास रमीला बहू रेखा को समझाती है, बहू अभी सभी रिश्तेदार जाने वाले हैं, जाते वक्त सबके पैर छूना और आशीर्वाद लेना ना भूलना। ध्यान रहे कि सिर से पल्लू मत हटने देना। जी मम्मी जी, रेखा ने कहा। मेहमानों के जाते वक्त रेखा सबके पैर छूने लगती है। इसी बीच उसका सिर पर से पल्लू गिर जाता है। यह सब देख रही सास रमीला रेखा को बीच में ही टोक देती है। मेहमानों में से एक बुआ आखिर कह देती है, अरे रमीला भाभी, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू वल्लू लेती हैं, ना ले कोई, मेरी बहू तो लेगी, अगर ना लगी तो मैं हूं ना सिखाने के लिए। मेरी बेटी भी नहीं लेती अपने ससुराल में, बुआ ने कहा। अरे बहू बेटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दीदी, आप यह सब कहकर मेरे घर में आग मत लगाइए। अरे भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल करने से बहुएं हाथ से निकल जाती हैं। सास रमीला का मकसद सिर्फ यही था कि नई आई बहू को वह अपने पंजे में दबाकर रखेगी, जिससे उनका दबदबा बना रहेगा। अगली सुबह ही रमीला बहू रेखा को जगाने उसके कमरे में जाती है और ज़ोर ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे रेखा बहू, उठी कि नहीं? यह कोई सोने का वक्त है? अपने मायके में भी यूं ही सोई रहती हो? चलो उठो, नाश्ता बनाओ। अरे मम्मी, यह सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अमित ने कहा। तभी शोर सुनकर रेखा नहा धोकर बाथरूम से निकल गई। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ चलो जाओ, सबके लिए नाश्ता बना दो। तभी अमित बोला, मम्मी इतनी जल्दी आप रेखा को रसोई घर के कामों में लगवा देंगी? कम से 15 दिन तो उसको आराम करने देते।
वैसे भी यह एक रिवाज होता है कि जब तक नई बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक उससे काम नहीं करवाया जाता। अरे, तुझे बड़ा इन सब के बारे में पता है? तू मुंह बंद रख। और हमारे घर में ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है। और जब मैं भी शादी करके आई थी तो तुम्हारी दादी ने भी मुझे दूसरे दिन ही रसोई घर में लगवा दिया था। अरे मम्मी, वह तो 30 साल पुरानी बात है। आपको आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, अमित ने कहा। अरे बस बस, तुम्हारे इस बहसबाजी में हम सब भूखे ही रह जाएंगे। चलो चलो नीचे चलो। बहू, रेखा नीचे जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। अब पूरा परिवार नाश्ते के लिए मौजूद रहता है। सभी को बारी बारी से नाश्ता परोसने के बाद रमीला तपाक से कहती है, बहू अभी तुम मत खाना, क्योंकि जब तक घर के बड़े नहीं खा लेते इस घर की बहू नहीं खाती है। रेखा सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है, जैसे उसका इस घर में कोई दर्जा ही नहीं है। शायद इसीलिए सास उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सबके नाश्ता कर लेने के बाद अमित और रेखा को छोड़कर अब सब बैठक में आकर बैठ गए। सास का तरीका ससुर जी को गलत लगा तो उन्होंने उनको समझाया, अरे यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो बहू के साथ? कोई भला ऐसा करता है किसी के साथ? रमीला कहाँ शांत रहने वाली थी। अरे आपको क्या पता लड़की कैसी है कैसी नहीं। अभी से इसे सिर पर चढ़ा लेंगे तो आगे चलकर मुझे और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी वह नई नई आई है। अभी से उसे इसकी आदत डलवा देंगे और काम करने के तौर तरीके सिखाएंगे, तभी तो हमारे कंट्रोल में रहेगी। हाँ मम्मी, आपने सही कहा, हमें भाभी को बंदिशों में रखना पड़ेगा। ससुर और ननद भी सास से सहमत हो गए। रेखा का सब कुछ शांति से सह लेना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरने लगा। ननद दीपिका भी अपने ससुराल जाने की तैयारियां करने लगी। मम्मी, आप मेरे सामान रखने में मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि आपके दामाद मुझे लेने कल आ रहे हैं। अब भैया की शादी भी हो गई है और कुछ महीने रेखा भाभी के साथ भी बिता लिए। अब आती ही रहूँगी। हाँ हाँ बेटा, मैं कह देती हूँ रेखा को, वह तुम्हारे कपड़े रखवाने में मदद कर देगी। और वो बहू को आवाज़ देने लगी, अरे रेखा यहाँ आओ, कहाँ छुपी पड़ी हो। रेखा आवाज़ सुनकर नीचे आती है। जी मम्मी जी। अरे रेखा, एक काम करो, जो तुम्हें अपने मायके से साड़ियाँ मिली हैं ना, उसमें से 5 महंगी वाली अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी ननद मायके जा रही है। अब उसकी सास को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। पर मम्मी जी, सारी साड़ियाँ तो आपके पास है। अच्छी वाली जो कुछ मेरे पास है उन्हें तो मैं पहनती हूँ। अरे अब तुम्हारे पास जुबान भी आ गया है। तभी बात को काटते हुए ननद कहने लगी, अरे मम्मी जाने दीजिए, शायद भाभी का मन नहीं है देने का। और वैसे भी मैं कहाँ साड़ियाँ पहनती हूँ, मेरे पास बहुत से महंगे ड्रेस हैं, उसी को दिखा दूँगी। वैसे भी मेरी सास ताका झाकी करने वाली औरत नहीं है। दीपिका को अपने ससुराल में एकदम छूट थी, किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं थी। दीपिका की सास भी बहुत अच्छी थी, वह बेटी और बहू में फ़र्क करने वाली औरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। दीपिका जो चाहे वह पहनती, उसको पहनावे पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। शाम को दीपिका के पति दीपिका को लेने आते हैं। आओ भगत खाना पीना खा लेने के बाद दीपिका पति संग घर से विदा ले लेती है। ऐसे ही दिन फिर से गुजरने लगे। ऐसे ही एक दिन सास रमीला देखती है कि बहू रेखा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे तो पता ही था कि यह आराम के बहाने किसी न किसी से हमारे घर की सारी बात बताती है और हमारी चुगली करती है, तभी पीछे से बहू का फ़ोन खींच लेती है। यह सब देखकर रेखा हैरान हो जाती है। अरे मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? वह सब छोड़, पहले बता तू किससे हमारी चुगली कर रही थी और तेरे कान कौन भर रहा था? रमीला ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, भला कोई मेरे कान क्यों भरेगा? अरे मैं सब जानती हूँ, इस फ़ोन की वजह से तो आजकल की बहुएं ससुराल में बसती नहीं हैं। नहीं मम्मी जी, वह मेरे पापा का फ़ोन था, वो लोग आज आएंगे मुझे लेने, रेखा ने कहा। अरे मुझसे पूछा तक नहीं और तुम्हें लेने आ